Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. Back again with another lecture of a new topic, that is organic reagents. So let's get started. बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स. सो हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और दरमियान में जो हमारे पास एज ए कैटलिस्ट, मतलब हम कहते हैं कि जो हमारा ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट, एंड दैट रिएजेंट इज नोन एज ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, और उसको हम लोग अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं. अटैकिंग रिएजेंट इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जो रिएजेंट होता है ये बेसिकली अटैक करता है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीज़ आ जाती है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लवर. इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन लवर, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं. बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, चूंकि इनके अपने पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सो ये क्या करते हैं, इनको जहां पर इलेक्ट्रॉन नजर आता है ये उसके ऊपर अटैक करते हैं. सो इसको हम लोग इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं. जैसे कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन्स लविंग. जैसे ही इसको, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसको इलेक्ट्रॉन नजर आएगा तो ये फौरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक कर देगा. अब जो इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज होते हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज होते हैं उनको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आता है. अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Cl पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव, जो कि क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को फर्दर डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास होता है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज हमारे पास आ जाते हैं जी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं जो कि हमारे पास क्या हो, न्यूट्रल हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की, तो ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं कि इनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव. ऐसे इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए. फॉर एग्जांपल अगर हम CH3 पॉजिटिव के एग्जांपल को थोड़ा और एक्सप्लेन करें, सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3 पॉजिटिव जो है इसको लिखा गया है, हमें क्या नजर आ रहा है कि कार्बन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. 3 हाइड्रोजन मीन कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है. कार्बन 3 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, आउटर मोस्ट में, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इस केस में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है. और हमें पता है कि हर चीज होती है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है. सो आउटर मोस्ट कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इस केस में क्या है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. इट मींस कि इस केस में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो क्या करती है, स्पीशीज वो एक्ट करती है एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जो कि न्यूट्रल हो. अब इनके ऊपर जैसे कि फॉर एग्जांपल BF3 और कार्बन डाइऑक्साइड, अब इनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन दे आर इलेक्ट्रोफाइल. अब हम इनके देखते हैं रीजन. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख रहे हैं जी कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है. 4 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं. जैसे कि हमें पता है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. सो अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन के वैलेंस जो वैलेंस ऑर्बिट में कितने और इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8. इट मीन्स 4 बॉन्ड्स तो 8 इलेक्ट्रॉन है. अब इसका ऑक्टेट तो पूरा है. सो व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह ये होती है कि हमें नजर आ रहा है कि कार्बन के साथ 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम मौजूद है. ये ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, ये
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो होंगे वो कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके अपने पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, सो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें BF3 की, अब BF3 जो है हमारे पास, इसमें बेसिकली हमें पता है कि बोरोन जो होता है उसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर BF3 की हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में BF3 के केस में बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 and 6, so there will be 6 electrons in case of BF3, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8। सो यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सो ये हमारे पास एग्जांपल थी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अब नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल नाम से जाहिर है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लिविंग, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि हमारे पास ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, जो कि अटैक करेंगे, उनके पास जो कि खुद इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, सो वो अटैक करेंगे ऐसे कंपाउंड्स के ऊपर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, तो हम अमोनिया के केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर बेसिकली हम कहेंगे कि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसी ऐसी स्पीशी को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल में हमें पता है अमोनिया के केस में ये क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोन पेयर है हमारे पास, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक वो वाले जिनके ऊपर लोन पेयर हो, और दूसरा वो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। मींस के जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेसिकली वो होंगे जिनके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हाइड्राइड में नेगेटिव चार्ज मींस के 2 इलेक्ट्रॉन, सो हम देख रहे हैं जी H नेगेटिव, यानी कि इस हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्राइड है बेसिकली ये। उसी तरह हम लोग देखते हैं जी अल्कोहल RO नेगेटिव, ये सारी ऐसे एग्जांपल है जिनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए इट मींस इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास होते हैं जी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं होगा बट दे हैव लोन पेयर। लोन पेयर जो होगा वो बेसिकली एक्ट करेगा सक्सेस इलेक्ट्रॉन और वो उसको हम डोनेट कर सकेंगे, सो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया एंड वाटर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जो कि हमारे पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये क्या करेगा, आसानी से डोनेट कर देगा एंड इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में क्या होता है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर ये बेसिकली गलत बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर साथ क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन। दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर और इधर आता है हमारे पास हाइड्रोजन। दिस इज मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, H2O। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और ये जो 2 लोन पेयर होंगे वो एक्ट करेंगे एज मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे ये, और फिर हमारे पास ये एक्ट करेगा एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में बेसिकली हमारे पास ऐसी स्पीशीज आ जाती हैं कि एक ही कंपाउंड हो और उसके अंदर 2 एटम जो हों वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तौर पर एक्ट करें, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 अटैकिंग साइट्स जो होंगी वो हमारे पास क्या होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास साइनाइड का केस आ जाता है तो साइनाइड के केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो अब CN में
CN के केस में कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। सो चूंकि दोनों अटैक कर सकते हैं, सो ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें एक ही कंपाउंड के अंदर दो दो अटैकिंग साइट्स आ जाए, उनको हम लोग बोलते होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। So this was all about. I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.